हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ जी। और आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना सैनी क्रिएटिव पोशाक में। तो दोस्तों, आज मैं आपको घर पर आसानी से भगवान जगन्नाथ जी की सुंदर मूर्ति बनाना, स्टेज डेकोरेशन करना, पूजा आरती और प्रसाद वितरण तक की पूरी तैयारी दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अंत में इनका फाइनल लुक का दर्शन भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह मूर्ति मैंने क्राफ्ट सामग्री से बनाई है। अगर आप स्कूल, मंदिर या घर में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सजावट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो कार्डबोर्ड की हेल्प से मैंने ये बनाई है और सबसे पहले मूर्ति ही बनाएंगे हम। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति इस प्रकार से कैसे दिखाई देती है? तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति इस तरीके से क्यों दिखाई देती है। तो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी कौन है? भगवान जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। उनके साथ उनके भाई बलभद्र यानी कि बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी की भी पूजा की जाती है। इन तीनों की मुख्य पूजा जगन्नाथ मंदिर में की जाती है और ये जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। तो भगवान जगन्नाथ जी का ये स्वरूप कैसे हुआ? तो बहुत समय पहले मालवा के एक राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने सुना कि भगवान नील माधव के रूप में एक गुप्त स्थान पर विराजमान है। उन्होंने अपने सेवकों को बोला कि जाओ और उनको खोजो। तो राजा के मंत्री विद्यापति ने बहुत खोज के बाद नीलमाधव का स्थान ढूंढ लिया, लेकिन जब राजा स्वयं दर्शन करने पहुंचे तब भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी दारू ब्रह्मा मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। तो कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी मिली। राजा उसे बड़े सम्मान के साथ मंदिर में ले आए और फिर हुआ विश्वकर्मा जी का आगमन। तो भगवान के आदेश से विश्वकर्मा जी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक काम पूरा न हो कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। राजा ने शर्त मान ली। तो लगभग 14 दिन के अंदर दरवाजे के भीतर से लकड़ी तराशने की आवाज आती रही, फिर अचानक आनी बंद हो गई। रानी को चिंता हुई कि कहीं बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया होगा। तो राजा भी चिंतित हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए। तो अब बात आती है कि इनकी मूर्तियां अधूरी कैसे रह गई। तो राजा ने देखा कि भगवान की मूर्तियां बन चुकी थी, लेकिन उनके हाथ और पैर पूरे नहीं बने थे। राजा दुखी हो गए। तभी भगवान ने आकाशवाणी की कि हे राजा, यही मेरी इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में संसार की भक्ति स्वीकार करूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी प्रतीत होने वाली दिव्य मूर्तियों की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ का यह स्वरूप क्यों है? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं। तो मान्यता यह है कि भगवान का यह स्वरूप बताता है कि भगवान सभी को समान प्रेम करते हैं। भगवान शरीर से के रूप में नहीं, प्रेम और भक्ति से पहचाने जाते हैं। भगवान हर जाति, धर्म, वर्ग के लोगों के लिए समान ही होते हैं। यह रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों? तो चलिए अब हम जानते हैं। हर वर्ष आषाढ़ मास के में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में बैठकर अपनी मौसी जी के घर पर जाते हैं, इसलिए यह रथ यात्रा कहा जाता है। लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचते हैं और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ प्रमुख रहस्यों के बारे में। तो सबसे पहले मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है और यह दिखाई भी देता है। अगर हवा किसी भी दिशा की ओर लहरा रही हो, परंतु
हवा के विपरीत दिशा में ही ध्वज लहराता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र शहर के किसी भी स्थान से देखने पर ऐसा लगता है कि वह आपकी ओर ही मुख करके किए हुए है। और तीसरा, भगवान के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते और न ही विमान उसके ऊपर से उड़ाए जाते हैं। यह एक लोकप्रिय मान्यता भी है। और दोस्तों, मंदिर का महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और कहा जाता है कि जितने श्रद्धालु आए, भगवान का महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और दोस्तों, एक बात और, जगन्नाथ जी की मूर्ति नीम की पवित्र लकड़ी से बनी है और एक निश्चित समय के बाद नकललेवक नामक परंपरा के अनुसार नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और भगवान जगन्नाथ जी की पुरानी मूर्ति में से उनका हृदय निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों, एक बात और रहस्य जो आप सबको शायद पता हो और मैं आपको सभी को बताती हूँ कि जगन्नाथ जी की जब हृदय को निकाला जाता है पुरानी मूर्तियों के अंदर से और नई मूर्तियों के अंदर स्थापित किया जाता है, तो जितने भी पुजारी गण और विद्वान अंदर उपस्थित होते हैं, उन सब की आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं, जिससे कि वो भगवान जगन्नाथ जी के हृदय को देख नहीं पाए और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियां जो मुझे पता थी और मैंने आप सभी के साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इनका फाइनल लुक अभी तक रेडी नहीं हुआ है और ये देखिए, मैं अभी तक इसको ही कार्य कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज का दिन लास्ट दिन है हमारे इस वर्क का और आज हमारी जगन्नाथ जी की मूर्तियां ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी हैं। तो मैं अब इनको वस्त्र पहना रही हूँ। देखिए, इनके लिए मैंने इतने प्यारे वस्त्र बनाए हैं, तो आप सभी देख सकते हैं और इनका रूप भी इतना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, ये हो गए हैं रेडी। अब बारी आती है इनको मुकुट लगाने की और बलभद्र जी भी रेडी हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, अब मैं इनको मुकुट पहनाऊंगी। तो ये सुंदर सी पोशाक है सुभद्रा जी की और ये देखिए, इनको मैं पहना रही हूँ और ग्लू गन की हेल्प से ही मैं इसको इनकी पोशाक को पेस्ट कर दूंगी।
तो अंत में मैंने इनको मुकुट भी पहना दिया है। तो हमारे जगन्नाथ जी का मुकुट भी बनकर तैयार हो चुका है और मैंने इसको भी सेट कर दिया है अच्छे से। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और कितना मनमोहक रूप दृश्य इनका देख सकते हैं आप। और इसी के साथ अब हम चलते हैं डेकोरेशन करने के लिए। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ डेकोरेशन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने ये पिंक और वाइट कलर की थीम के साथ डेकोरेशन की है और पिंक कलर की ही मैंने लोटस फ्लावर रेडी किए थे कटिंग करके। और हमारे जगन्नाथ जी भी बैठे हुए हैं और ये देख सकते हैं आप, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर और बलभद्र जी वो बैठे हुए हैं। और डेकोरेशन हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो अब आप देख सकते हैं इनका इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए कितना प्यारा और मनमोहक स्वरूप और दृश्य देखने को मिल रहा है। और अब हम सब चल चुके हैं पूजा करने के लिए और सर ने दीप प्रज्वलित किया। सभी ने भगवान जगन्नाथ जी की आरती की और प्रसाद का बड़े ही मनमोहक आनंद उठाया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।